सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स पढ़ा था, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्सेस? एज द नेम इंडिकेट, प्री का मतलब होता है पहले, किसी भी चीज के पहले, और फिक्सेस मतलब किसी चीज को कंसाइज करना, किसी चीज को क्लियर बनाना। अब क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं और बहुत सारी छोटी क्वांटिटीज होती हैं जो हम प्रीफिक्सेस की मदद से उसको हम कंसाइज करते हैं। एसआई यूनिट्स को एडवांटेज होता है कि वो अपने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं इन द टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। अब क्या होता है कि प्रीफिक्सेस की जहां तक डेफिनेशन की बात की जाए, सो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड, ऐसे आर द लेटर, ऐसे वर्ड होते हैं और वर्ड या ऐसे अल्फाज एंड लिख लेते हैं, आर लेटर एंड वर्ड्स। Prefixes are letters and words which are added before the SI unit. What do you mean by SI unit? International System of Unit. Prefixes ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं SI यूनिट से पहले। ठीक है, prefixes are useful for large and small quantities. ताकि हम उसे प्रिसाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2000034567 ये हमारे पास 18 जीरो है, तो कितने बड़े हैं? अगर हमें ये डिजिट लिखना है, ठीक है, तो हम लोग इतना बड़ा डिजिट नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, जिसे हम लिख सकते हैं 2EG। मतलब अगर ये ग्राम में है तो एक्साग्राम। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक्साग्राम। एक्सा की हमारे पास क्या होती है? 10 पावर 18, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस को अगर जहां तक देखा जाए तो हमारे पास, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हम कैसे प्रीफिक्सेस याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक के जरिए समझाऊंगी कि हम कैसे प्रीफिक्सेस को याद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टर, डेका, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो एंड एटो। ठीक है, ये हमारे पास हमारे कॉपी में कुछ लिखे हुए थे, मैं आपको ये याद करने की ट्रिक समझाऊंगी। पहले हम आ जाते हैं इनके सिंबल की तरफ। सिंबल की बात की जाए तो हमारे पास, याद रखें, सबका पहला लेटर ही है, पहला लेटर है, बस ये है कि मेगा तक हमारे पास कैपिटल लेटर है, बाकी हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं। इस ट्रिक से याद कर लें, कैपिटल होगा मेगा तक, पी कैपिटल, टी कैपिटल, जी कैपिटल, एम कैपिटल। अब मेगा के बाद हमारे पास जो भी होंगे हमारे पास स्मॉल होंगे, के छोटा सा, हेक्टो का एच, डेका का डी ए होता है और डेकी का डी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका भी फर्स्ट लेटर ही हम लगा रहे हैं, लेकिन अब दोनों के सेम है तो आप कॉमन सेंस यूज करें
कि अगर दोनों के सेम है तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो जो डेका है उसके अंदर हमने डी का ए लगा दिया, डेकी में क्योंकि ए आ ही नहीं रहा तो डेका में आ रहा था, हमने डी ए लगा दिया। ठीक है, ऐसे आप याद करें। सेंटी का सी छोटा, मिली का ऐसे छोटा है। माइक्रो का हमारे पास क्या होता है, उल्टा एच। क्या होता है, उल्टा। ये एच है, इसका उल्टा। ठीक है, उसे कहते हैं उल्टा एच ऐसे। और यहाँ पे हम एक रकीब दे देंगे ऐसे। नैनो का छोटा एन, इसको हम कहते हैं मियो। इट इज अ साइन ऑफ मियो, सिंबल ऑफ मियो। पिको को हम छोटा पी, फेमटो को छोटा एफ, एटो को छोटा ए। ठीक है, सिंपल याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मीगा का कैपिटल है, बाकी हमारे पास सारे स्मॉल है। डेका का डी ए और डेकी का डी। अब आते हैं इसके मल्टीप्लायर्स की तरफ। याद रखें कि डेका तक हमारे पास ये कहलाते हैं लार्ज प्रीफिक्सेस। क्या कहलाते हैं, लार्ज प्रीफिक्सेस। और डेका से बाद हमारे पास कहलाते हैं स्मॉल प्रीफिक्सेस। इसे मिटा देते हैं। इसे हम कहते हैं स्मॉल प्रीफिक्सेस। डेकी के बाद, डेकी से लेकर, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्मॉल प्रीफिक्सेस। डेकी के बाद जो होता है लार्ज प्रीफिक्सेस। ये लार्ज क्वांटिटीज को हमारे पास कंसाइज करने के लिए आते हैं और ये स्मॉल क्वांटिटीज को। ठीक है, अब एग्जैक्ट हम लिखें तो क्या आ जाता है। अब देखें, स्टार्ट करते हैं बेटा डेका से, डेकी से स्टार्ट करते हैं। डेका से स्टार्ट करेंगे तो याद रखें हमारे पास हमें थ्री का टेबल फोकस करना है। क्या फोकस करना है, यहाँ पर पहले बात लार्ज प्रीफिक्सेस है तो हमारे पास प्लस में साइन आएगी, मतलब प्लस ना भी लगाओ तो भी हमारे पास मतलब पॉजिटिव साइन आएगी। ठीक है, पॉजिटिव होता है, जो भी हम नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा। स्मॉल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे बस माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब बाकी बहुत इजी है। डेका का हम स्टार्ट करते हैं, 10 पावर हमें लगानी है, सबके अंदर 10 हमारे पास बेस होगी और इसे हम कहते हैं, जो ऊपर हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं पावर। इसे कहते हैं हम पावर, इसे हम पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, इसके अलावा इंडेक्स भी कहते हैं। और जो नीचे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 10, इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेगा और हमारे पास पावर कहलाती है। तो अब ये पावर हमारे पास अगर लार्ज क्वांटिटीज में तो प्लस होगी, मतलब लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर स्मॉल प्रीफिक्सेस है तो हमारे पास माइनस में होगी। ठीक है, -2। अब स्टार्ट करते हैं डेका से। 3 का टेबल लगेगा, लेकिन 3 का टेबल लगेगा ये याद रखें, लेकिन 3 से पहले 1 2 3 भी आएगा। स्टार्ट देखें, आप देखेंगे आपको समझ आएगा। 10 पावर 1, क्योंकि ये हमारे पास लार्ज होता है, हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। 10 पावर 1, उसके बाद 10 पावर 2, फिर 10 पावर 3, फिर 10 पावर 4 नहीं आएगा। 3 का टेबल अब स्टार्ट हो जाएगा। पहले 1 2 3 आया, अब 3 का टेबल यूज होगा। 3 का टेबल क्या होता है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 जो भी है। ठीक है, अब 10 का 3 है, यहाँ पर हम लगा देंगे 6। गीगा में हम लगाएंगे 10 का पावर 9। अब फिर हम लगाएंगे 10 का पावर 12 और उसके बाद पीटा पे 10 का पावर 15 एंड एट लास्ट एक्सा पे 10 का पावर 18। फिर आ जाते हैं हम डेकी के अंदर। डेकी के अंदर माइनस आ जाएगा, वही सेम काउंटिंग आएगी लेकिन माइनस के अंदर। डेकी -1, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15, 10 पावर -8। हमने मिस्टेक की है, 2 3 सही तो है 18, बस खत्म, ये है ही नहीं, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, सही है एटो।
तो ये ना हमारे पास, फिर से देख लेते हैं, एक्सा, पीटा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मेगा तक हमारे पास कैपिटल होगा, इसके बाद हमारे पास सब स्मॉल होगा। डेका को याद रखें, डेका के बाद हमारे पास सब लार्ज प्रीफिक्सेस होते हैं और डेका के बाद हमारे पास स्मॉल प्रीफिक्स होते हैं, जो हम माइनस में नेगेटिवली शो करते हैं और हमारे पास पॉजिटिव शो करते हैं। तो 3 का डबल लगेगा, लेकिन 1 2 3 आएगा। 1 2 3 6 9 12 15 18। बेस आपके ना 10 ही आती है। -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 एंड -18 माइनस पावर में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक। इसको याद करने की ट्रिक के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं है। खैर, आप एक जुमला याद करेंगे, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक जुमला याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखें, याद करें, पहले हम ये याद करते हैं, उसके बाद ये। अगर हम याद करें तो दादी, ऐसे याद करें, मैंने ट्रिक ढूंढी है, दादी हर खास के से खास, दादी हर खास महफिल गर, जी से घर तक पहुंचती, ईमान। क्या पढ़ा हमने? हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, दादी हर खास महफिल घर तक पहुंचती, ईमान। दादी हर खास घर तक पहुंचती, ईमान। तो ये हम बाकी पहले हमने 10 याद किए, बस एक जुमला याद करके आपको याद हो जाए, ई से एग्जा, ईमान एग्जा, ठीक है। ऐसे याद करते, दादी देगा हर हेक्टा खास किलो, महफिल मेगा, घर गीगा, मतलब इसे याद तो आप अब फिर वो नाम था वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट लेटर मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। बस आपको एक जुमला याद करना, दादी हर खास महफिल घर तक पहुंचती, ईमान। दादी हर खास महफिल घर तक पहुंचती, ईमान, ठीक है। बाकी आप ये तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, एग्जा, पीरा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेकी, डेका, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको फर्स्ट लेटर याद करवाने की ट्रिक आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम याद करते हैं डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो की। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज प्रीफिक्सेस। ये से याद कर सकते हैं कि हमारे पास डेका तक दादी है, दादी बड़ी होती है, लार्ज प्रीफिक्सेस। स्टोरी बनाया करें, दादी होती है, बड़ी होती हैं, तो लार्ज प्रीफिक्सेस होते हैं डेका तक। उसके बाद स्मॉल प्रीफिक्सेस होते हैं जो हम माइनस के अंदर शो करते हैं, इसके मल्टीप्लायर्स। डी से दानिश, सेंटी से हम क्या कर सकते हैं, छोटी, दानिश छोटी। एम से मोटी, दानिश छोटी मोटी। माइक्रो से माइक्रो ये लिखेंगे, दानिश छोटी मोटी माइक्रो। नैनो को हम क्या लिख सकते हैं, नतीजे पर फिक्र, एफ से फिक्र, अंदाज, अंदाज हुआ। अब वो आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, कहना हमारे पास एटो तक ही होता है, ठीक है। दानिश छोटी मोटी माइक्रो नतीजे पर फिक्रअंदाज हुआ। क्या हुआ, दानिश छोटी मोटी माइक्रो, छोटी मोटी माइक्रो नतीजे पर फिक्रअंदाज हुआ। दानिश छोटी मोटी माइक्रो क्या कहते हैं, नतीजे पर फिक्रअंदाज हुआ। फिर से हम इसको देख लेते हैं, दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची, ईमान। दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची, ईमान। दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची, ईमान। अब उसको ना अपनी उंगलियों में लिख लें, ऐसे लिख लें, कहीं लिख लें, दादी हर खास महफिल घर तक पहुंची, ईमान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दानिश छोटी मोटी माइक्रो नतीजे पर फिक्रअंदाज हुआ, ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। बिकॉज आ सकता है कि हमारे पास मीगा का मल्टीप्लायर क्या है, तो उसका 10 पावर 6 होता है, तो आपको ये पर टेबल दिमाग में होना चाहिए, या फिर आप इसे बस उससे तक लिख लें, जब पेपर आ रहा है आप उसको लिख लिया करें। ऐसे टेबल्स होते हैं जो आपने ट्रिक से याद किए होते हैं, सब लिख लिया करें आप पेपर के साइड में, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको अच्छे से याद होगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उसको लिख लेंगे तो इसके हिसाब से जो भी आंसर क्यों आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।